तुम्हारी खुदारी नहीं बल्कि ड्रामाबाजी है। उसके लिए मैं यही कहूंगा, खुददार नहीं खुद गर्ज हो तुम, खुददार नहीं खुद गर्ज हो तुम। इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम, और इस कर्ज को हमें उठाकर बहरे हिंद में डुबोना होगा और पाकिस्तान को इसके हाथों से बचाना होगा। खुददार नहीं खुद गर्ज हो तुम, इस कौम पर भारी कर्ज हो तुम। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म को नवाज शरीफ से खुददारी सीखने का मशवरा। कौम पर भारी कर्ज को बहरे हिंद में डबो देंगे। आज पाकिस्तान में करोड़ों लोगों को एक वक्त की रोटी मैसर नहीं। रियासत मदीना की बात करने वालों ने करप्शन को आम किया, अवाम को कंगाल किया, मुल्की वसाइल बर्बाद कर दिए। क्या गरीबों की खाली जेबें बैन अल-अक़वामी साजिश का नतीजा हैं? शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। खुददारी सीखनी है इमरान नियाजी तो नवाज शरीफ से सीखो, जिसने हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के बदले में 6 एटमी धमाके किए। अदलिया के बारे में वज़ीर आज़म के बयान का नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान के गिरबान तक हमारा हाथ पहुंच चुका। आइंदा नाजायज़ हुकूमत को लाने की कोई जुर्रत नहीं करेगा। हमारा हदफ इदारों को ताकतवर बनाना है। इलेक्शन को आज़ाद खुद मुख्तार देखना चाहते हैं ताकि अवाम के वोट पर कोई डाका ना डाल सके। तहरीक अदम एतमाद आने से इमरान खान की नींदें हराम हैं। मौलाना फजलुर रहमान PDM के जलसे से खिताब। एक बड़े मुल्क से पैगाम आया था कि रूस का दौरा ना करें। हमने कहा दौरा रूस की नौयत तो तरफा ताल्लुकात हैं। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। वज़ीर ख़ारिजा आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। हुकूमत का अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज। वज़ीर आज़म ने उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया। चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामज़द करने का फैसला। जवाब में काफ लीग इमरान खान की हिमायत करेगी। तमाम मामला तय पा गए। फ़रूक हबीब। अपोजिशन जो तीनों का टोला है जो चोरों का, इनको पहला सरप्राइज उनको जो है वो मिल गया है। काफ लीग ने वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद का इजहार किया है और चौधरी परवेज इलाही ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हमायत का ऐलान किया है। चौधरी परवेज इलाही जो है वो पंजाब के अगले नए वज़ीर आज़म होंगे, उनको नामजद कर दिया। अपोजिशन तो फारिग हो गई, अपोजिशन के पल्ले क्या रह गया। वज़ीर आला पंजाब नामजद करने पर वज़ीर आज़म की परवेज़ इलाही को मुबारकबाद। रहनुमा काफ लीग इमरान खान के शुक्रगुजार। आपके एतमाद पर पूरा उतरूंगा। बतौर इत्तेहादी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। चौधरी परवेज़ इलाही का मिलकर अवामी खिदमत के अज़्म का इजहार। हुकूमत के साथ डील पर मुस्लिम लीग काफ में फूट। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने अलग लाइन ले ली। काबीना से मुस्ताफ़ी। रहनुमा काफ लीग का तहरीक अदम एतमाद में वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट देने का ऐलान। मुतहदा ऑपोजिशन की तरफ से बैप बलूचिस्तान के 4 MNAs का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर हमारे साथ खड़े होने का फ़ैसला, हम इन साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। आजकल नो कॉन्फिडेंस का मौसम है और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे और बलूचिस्तान से भी मिनिस्टर्स लेंगे। हम अपने नंबर, अपना तादाद जो है वो पूरा है। अब हम एक्स्ट्रा में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा तादाद बढ़ता है। अपोजिशन का जवाबी वार। हुकूमत की इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अपने साथ मिला लिया। BAP के 4 MNAs हिज़्ब इख्तिलाफ का साथ देंगे। शहबाज शरीफ हमारे नंबर पूरे ही नहीं बल्कि प्लस में हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। आसिफ जरदारी का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान। मुस्लिम लीग काफ के साथ अब भी बातचीत जारी है। मौलाना फजलुर रहमान। हमने मुशावरत के साथ फैसला किया। रहनुमा BAP खालिद मक्सी।
हुकूमत का इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। हुकूमती टीम की MQM से अहम मुलाकात। अदम एतमाद पर अभी मुशावरत जारी है, जल्द अपने फैसले से आगाह करेंगे। हुकूमती वफ्द से होने वाली गुफ्तगू पर राबता कमेटी हतमी फैसला करेगी। तर्जुमान मुत्तहिदा पाकिस्तान। मैं इमरान खान को कहती हूँ, छोड़ो तुम 10 लाख का मजमा, वो देख लिया कौम ने। 172 अरकान अपने पूरे करके दिखा दो। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की मिन्नत कर लूँगी, मैं शहबाज साहब की मिन्नत कर लूँगी, मैं PDM की मिन्नत कर लूँगी, नवाज शरीफ साहब की मिन्नत कर लूँगी कि बख्श दो, जाने दो। 172 अरकान पूरे कर दिए। आज इमरान के पांव जलने लगे तो पांव उस्मान बुज़दार पर रख दिए। तरीन और अलीम का पैसा खाया, जहाज़ इस्तेमाल किया, वक्त आने पर उनका भी ना बना। जो अपने मोहसिन का ना हुआ वो अवाम का क्या होगा। इस्लामाबाद जलसे में 2 घंटे अवाम का दिमाग खाया, फिर खोदा पहाड़ निकला चूहा। मरीम नवाज की PDM के जलसे में गरज बरस। क़यामत खेज़ महंगाई ने कौम की चीखें निकाल दी हैं, लाखों लोगों को बेरोज़गार कर दिया। हमजा शहबाज। तरीन ग्रुप ने भी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के लिए मुनासिब उम्मीदवार करार दे दिया। उनके साथ काम किया जा सकता है। हतमी फैसला जहांगीर तरीन करेंगे। फैसल जब्बाना का रद्द-ए-अमल। पल पल बदलती सूरत हाल। PTI के मुनहरिफ अरकान अहम करार, अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। ज़मीर के मुताबिक अदम एतमाद में वोट डालेंगे। राजा रियाज। MQM को मनाने के लिए पीपल्स पार्टी भी मुतहरिक। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची और हैदराबाद में मुत्तहिदा के नुमाइंदों को बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का इंदिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला सिंध और मुर्तज़ा वहाब को मुशावरत के लिए इस्लामाबाद तलब कर लिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश। अपोजिशन के 161 अरकान ने हिमायत की। तहरीक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से पेश की गई। डेप्यूटी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। इमरान खान साहब को पहले अपने गरेबान में झांकना चाहिए। ये सवाल करते वक्त गैर मुल्की मुदाखलत जो फ़ॉरेन फंडिंग है उसके बारे में उनकी क्या राय है। पार्लियामान में आएँ, वो लेटर लेके आएँ, दिखाएं, पूरे पार्लियामान को, पूरी कौम को दिखाएं। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है, गैर मुल्की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़ है, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ाम पर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म से शवाहिद पार्लियामेंट में लाने का मुतालबा। अगर ख़त सच साबित हुआ तो इमरान खान का साथ दूंगा। अपोजिशन लीडर का ऐलान। PTI कायद को इल्ज़ाम लगाने से पहले फॉरेन फंडिंग पर गिरेबान में झांकने का मशवरा। पैगाम ये देना चाहता हूँ अपोजिशन को कि देयर गेम इज ओवर। उनकी गेम ख़त्म हो चुकी है। उनको खबर ही नहीं है कि क्या हुआ है उनके साथ। हमने पहले भी कहा था कि ये अपने आप को सियासत की बंद गली में ले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इनका अदम एतमाद नाकाम होगा। गेम ओवर। अपोजिशन को पता ही नहीं वो किस बंद गली में पहुंच गए हैं। अदम एतमाद नाकाम होगी। चौधरी परवेज़ इलाही हमारे इत्तेहादी हैं। वफाकी वज़ीर शिबली फराज। हुकूमत से अलहदगी के लिए कोई डील नहीं हुई, जो किया अपनी मर्जी से किया। बलूचिस्तान के मसाइल किसी से ढके छुपे नहीं। शाहजैन बुगटी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कौन सी डील हुई है आपके सामने है। हमने लोगों से आज से 1 हफ़्ता पहले बात की थी और मीडिया पे ही कि हम लोगों में जा रहे हैं और लोगों से पूछेंगे, जो वो हमें राय देंगे उनकी राय का एहतराम होगा। जो उन्होंने हमें राय दी और हमने उनका एहतराम किया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाला ताहयात ना अहल होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होते हैं। आर्टिकल 63A में लिखा है रुकनीत ख़त्म हो जाएगी,
आप नाअहली की मुद्दत का तयन कराना चाहते हैं, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वज़ीर-ए-आज़म ने कमालिया की तकरीर में कहा, जजेस को साथ मिलाया जा रहा है, क्या आपने इस बात का नोटिस लिया? जस्टिस मज़हर आलम का इस्तफसार, क्या वज़ीर-ए-आज़म को गैर जिम्मेदाराना बयानात से नहीं रोका जा सकता? जस्टिस जमाल मंदखेल का सवाल, सियासी कायदीन को इल्म होना चाहिए, ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर बात ना करें, चीफ जस्टिस के दौरान समाअत रिमार्क्स। सिंध हाउस पर हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट में जामे रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। अदालत ने हमले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रखा है। और जिंदा दिलान के शहर लाहौर में टेस्ट के बाद वनडे का इम्तिहान, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का पहला मैदान आज लगेगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। फ़खर ज़मान जीत के लिए पुरअज़्म।